हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए बात करें निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की तो 0.885 यानी कि आपका सोल्ड जोन में चलता हुआ दिख रहा है। 0.8 के नीचे ये ओवरसोल्ड जोन में आएगा। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0 भी वर्कआउट सक्सेसफुली, ये भी वर्कआउट सक्सेसफुली, ये भी वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। मार्केट में जिस हिसाब से गिरावट थी और एंड ऑफ द डे जो रिकवर मार्केट ने किया उसी का रीजन है कि इंडिया विक्स गया तो हाई तो 14.37 का बनाया था, लेकिन क्लोजिंग 14 के नीचे करता हुआ दिखा है। अगर मार्केट में गिरावट कंटिन्यू होती है तो कल ये आपका 14 का लेवल पार करके ऊपर निकल जाएगा और वहां से फिर मार्केट एक इंडिकेशन दे सकता है और भी बड़ी गिरावट का, क्योंकि ग्लोबल मार्केट आपके पूरी तरीके से नेगेटिव है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 740 पॉइंट डाउ जोन्स नेगेटिव है, 90 पॉइंट एसएमपी और 342 पॉइंट्स आपके नैस्डैक नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट भी पूरा नेगेटिव था। एशियन मार्केट में एक दो इंडाइसेस को छोड़ दे तो एशियन मार्केट भी आपके नेगेटिव साइड पे ही वर्क करते हुए दिख रहे हैं। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज ने क्या किया आज के दिन में। तो देखिए एफआईज कैश मार्केट में 1893 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही बैठे हुए हैं। डीआईज ने हालांकि कवर किया है, 2174 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 1427 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 46,983 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1914 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 1132 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी बनी हुई है। ओवरऑल डेटा फ्रंट देख लेते हैं, क्योंकि 30 दिसंबर तक अगर आप देखेंगे तो एफआईज आपके नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 12,337 कॉन्ट्रैक्ट और डीआईज आपके नेट परचेज में बैठे हुए हैं 29,648 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हमारा मार्केट लगभग 17,300 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड नेट परचेज में ही चलता हुआ दिख रहा है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं क्या हुआ आज के सेशन में। तो देखिए आज की कैंडल है। मार्केट ने जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यानी कि फ्राइडे का वीडियो जिन लोगों ने फॉलो किया होगा उन लोगों को पता है कि हमारे एग्जैक्ट लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट ने वर्कआउट किया आज के सेशन में। ठीक है, कैसे? मैंने आपको ओपनिंग की रेंज क्या दी थी कि खुलने के बाद 700 के जितना पास मिलेगा, क्योंकि 694 का लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग 200 ईएमए था और 710 हमारा टेक्निकल ग्राउंड का सपोर्ट जोन था। तो 700 के जितना पास मिलेगा वहां से हम बाइंग करेंगे खुलने के बाद। तो खुलने के बाद अगर आप देखेंगे, अभी मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा दूंगा, 709 का लो बनाया था मार्केट ने। जो 700 के आसपास है सबको खरीदने का मौका मिला। पहला टारगेट 810, दूसरा टारगेट 920 का था। हाई ऊपर आपको विजिबल होगा 915 रुपए 35 पैसे का। मतलब 700 के आसपास से जिन लोगों ने भी बाई किया उनको मिनिमम साइड पे ऊपर की तरफ ये 220 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। 910 पे भी जिन लोगों ने बुक किया उनको भी मिनिमम साइड पे 210 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। ठीक है, 210 पॉइंट तक का प्रॉफिट उनको मिला होगा। अब बात कर लेते हैं उसके बाद जब मार्केट नीचे आया। ठीक है, 700 हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था। 700 का लेवल जब मार्केट ने ब्रेक किया तो क्लियरली क्या इंडिकेशन मिला, ये जो 200 ईएमए की लाइन आपको विजिबल है 693.58 पैसे पे, यहाँ पे आपको रेट दिख रहा होगा, ये वाला रेट। ठीक है, ये लेवल जब टूटा, 700 का लेवल जब टूटा, तब मार्केट में जिन लोगों ने फिर शॉर्ट की पोजीशन बनाई, 620 का हमारा टारगेट था, लो देख लीजिए 599.30 पैसे का। मतलब उनको भी ये फर्स्ट टारगेट 80 पॉइंट्स का मिला। तो जिन लोगों ने फ्राइडे वाला वीडियो ध्यान से फॉलो किया, मिनिमम साइड पे 200 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ और 80 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ, यानी कि 280 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए ये फर्स्ट कैंडल थी 915 की, और उसके बाद देखिए जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं ना, यहाँ पे लो चेक कीजिए 709 रुपए 10 पैसे का। लेकिन मार्केट ने हमारा जो डबल बॉटम का पैटर्न है वो बनाया था, यहाँ पे देख चेक कर सकते हैं 726 का लो है, सॉरी 723.55 पैसे का लो है और 726 की क्लोजिंग है। ये रेड कैंडल थी 935 की। उसके बाद 940 की कैंडल है, 725 रुपए 70 पैसे का क्लोज है। 723 725 कितने पॉइंट की रेंज हो गई? 2 रुपए की रेंज। यहाँ पे चेक कीजिए, ये 945 की कैंडल है, इसका ओपनिंग प्राइस देख लीजिए 724.55 पैसा। मतलब वही 723 से लेके 725 की रेंज में जब तीनों कैंडल्स आपके मल्टीपल लेवल ऑफ बॉटम बना रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट लो हो या फिर ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस का लो हो, तो वहां से आपको क्या करना चाहिए, वहां से आपको बाई का ट्रेड बनाना बनता था। ठीक है, उसके बाद 826 ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था ही, इसको पार करने के बाद एग्जैक्टली देखिए 920 तक का हमारा टारगेट था, लेकिन मार्केट ने इस लेवल पे एग्जैक्टली बनाया था आपका डबल टॉप, जहां हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट, और यहां से लिया था एक सेल का ट्रेड। उसके बाद देखिए बताने करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मार्केट ने यहाँ भी
डबल बॉटम बनाया था। इसी जोन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी अगर मैं ट्रेंड लाइन को डायरेक्ट ड्रॉ करूं तो आपको यही देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली इस रेंज को अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल पे मार्केट बार बार क्या कर रहा था, डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए हमने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे आज के दिन में। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाई दिया है 725 के आसपास से बाई किया था। यहाँ पे चेक कर लीजिए 915 और 907 ये दोनों कैंडल्स का हाई है। क्लोजिंग चेक कीजिए 897 896.90 पैसा। एक क्लोजिंग बेसिस पे एक पॉइंट की रेंज में मिल गया था डबल टॉप और 7 से 8 पॉइंट की रेंज में डबल टॉप मिल गया था आपके हाई के बेसिस पे अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो 700 के 725 से आसपास से बाई करके अगर 900 पे भी आपने बुक किया तो भी 175 पॉइंट का प्रॉफिट आपको इस फर्स्ट ट्रेड में मिला था बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और फिर 900 के आसपास से जब शॉर्ट किया, यहाँ पे चेक कर लीजिए 617 और यहाँ पे 617 रुपए 30 पैसा। मतलब 900 से सेल किया, 620 पे भी बुक किया तो 280 पॉइंट का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिला। तो आपके सामने है बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप चेक करेंगे तो 455 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। और वहीं जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया था, तो खुलने के बाद 700 के लेवल से बाई किया, ऊपर 910 तक के टारगेट मिले, 200 पॉइंट ऊपर मिला और फिर 80 पॉइंट नीचे मिले, यानी कि 280 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला। तो यही चीज मैं आपको समझाता हूं कि वीडियो के लेवल्स भी ध्यान से अगर आप लोग फॉलो कर लें तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पैटर्न आप सीखते हैं, ये पैटर्न कुछ इंडिकेटर्स के साथ अगर आप सीखते हैं तो उसके डबल से भी ज्यादा का प्रॉफिट आप लोग डेली वाइज अपने खुद के एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं। और वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं 0% लॉस स्ट्रेटेजी कैसे है। ये मेरा कॉस्ट है, मतलब मैंने ये कैंडल्स को देखते हुए, अपना बॉटम देखते हुए यहाँ से बाइंग का प्राइस बनाया, तो ये मेरा कॉस्ट होगा। 5 मिनट्स के चार्ट में अगर नेक्स्ट कैंडल हो या फिर 15 मिनट बाद की कैंडल हो या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे इस बॉटम को ब्रीच करेगा तो वहीं मैं अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम 0% लॉस स्ट्रेटेजी इस पैटर्न को कहते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने पैटर्न सीख के फॉलो किया है उनको 455 पॉइंट मिले और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 280 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, चलिए बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट पे, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट पे, तो ये तो तय है कि हम गैप डाउन ही खुलेंगे। सबसे इंटरेस्टिंगली जो फैक्ट है ना वो ये है कि अगर 23,500 के लेवल के नीचे मार्केट खुल के अपने आप को होल्ड कर लिया तो फिर आप मान के चलिए कि ये जो जगह दिख रही है आपको 23,350 के लेवल की, जहां पे लास्ट टाइम भी मार्केट सपोर्ट लेने आया था। ठीक है, लो हालांकि उस टाइम 263 के आसपास का था, लेकिन क्लोजिंग की थी इसने 350 के लेवल पे। ठीक है, तो यही 350 का रहेगा आप लोगों का फिर डायरेक्ट नीचे की तरफ का टारगेट का जोन। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि क्या ओपनिंग रेंज बन रही है। क्योंकि देखिए 700 पॉइंट का कट है, अब यहां से रिकवर करेंगे कि यहीं क्लोज कर देंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है कि कम से कम 100-150 पॉइंट तो गैप डाउन खुलना निफ्टी का तय है। ठीक है, तो ओपनिंग की रेंज की अगर बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे 450 से 500 की रेंज बन रही है ओपनिंग की। ठीक है, कि इस रेंज में आपको निफ्टी कल खुलता हुआ दिखना चाहिए। मेक और ब्रेक के लेवल की बात करें कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक का लेवल क्या रहेगा, वो रहेगा 24,500 का, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। तो अगर खुलने के बाद फ्रॉम द सेम टाइम फ्रेम ऑफ 9:15 टू 9:30, मतलब 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, 3 लगातार कैंडल 23,000 है ना, ये 23,500 के लेवल के ऊपर क्लोज करते हैं, नीचे क्लोज नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाई का ट्रेड बनाएंगे। कब बनाएंगे बाई का ट्रेड, जब 23,500 का लेवल फ्रॉम द टाइम फ्रेम ऑफ 9:15 टू 9:30 तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 23,500 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, उसके नीचे क्लोज नहीं कर रहे, तो पहला टारगेट होगा 23,590 का, दूसरा टारगेट होगा 23,680 का।
स्टॉप लॉस इस केस में यहाँ पे छोटा सा हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 450 यहाँ पे मेंटेन करके चल सकते हैं। सेल साइड की बात करें तो जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ हर एक वीडियो में, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है उस डायरेक्शन का एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। उस सही डायरेक्शन में एक ट्रेड बनाइए और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को अपने घर लेके आइए। हमारा सिर्फ यही सिंपल सा काम होता है। तो अगर ओपनिंग के बाद फ्रॉम द सेम टाइम फ्रेम ऑफ 915 टू 930 निफ्टी अगर 23,500 के नीचे क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट्स की अगर बात करें 23,410 का पहला टारगेट और 23,350 जो कि मैंने आपको दिखाया अभी अभी लास्ट टाइम का जो हमारा लो था, प्लस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी यहीं आ रहा है, तो ये बनेगा आपका दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,550 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए कल के लिए। जब तक ये पैटर्न इंडिकेटर आप नहीं सीख रहे हैं, कोशिश कीजिए इस निफ्टी के लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप वर्कआउट करेंगे ना, तो भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, ये आप नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं कि क्या रहेंगे हमारे ऑन द डाउन साइड। पहला टारगेट मैंने आपको बता ही दिया, यही रहेगा 410 का, और अगर 410 भी टूट गया तो फिर फाइनल सपोर्ट रेंज यही है 350 का, जहां तक आपको निफ्टी कल आता हुआ दिख जाएगा। अगर 410 का लेवल भी तोड़ता है तो फिर तो 350 से पहले रुकने वाला है नहीं। अगर खुलने के बाद 500 का लेवल होल्ड करता है तो एक बाउंस बैक ट्रिगर कर सकता है, जिसका पहला टारगेट वही आपका बनेगा 590 का, और उसके बाद 590 को अगर पार किया तो फिर एक बार अगेन 680 की तरफ ये अटेम्प्ट करने जा सकता है। क्लियर? तो ये आपके लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो देखिए, बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर सा व्यू था हमारा कल का वीडियो, मतलब नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो वहां पे आपको पता है कि हमने ओपनिंग की रेंज दी थी कि 51,100 से 200 पे खुलेगा। 200 हमारा मेक और ब्रेक का लेवल है, 200 के आसपास मिलेगा और 200 के लेवल को होल्ड करेगा तो बाई करेंगे। 450 से 750 के टारगेट्स होंगे। तो 200 के आसपास जिन लोग सबको मौका मिला, क्योंकि खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल का लो 166 का था। ठीक है, मैं भी आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा दूंगा। तो सबको 200 के आसपास लेने का मौका दिया बैंक निफ्टी ने। ऊपर 550 पॉइंट का ही हमारा टारगेट था, ये हम मिला होगा क्योंकि हाई तो 980 का है, 51,980 का है ये। लेकिन हमारे जो मिनिमम टारगेट थे 450 से 750 के 200 के आसपास से खरीदने के बाद मिनिमम साइड पे ये 550 पॉइंट ऊपर मिले। फिर 200 के नीचे जब हम शॉर्ट कर, अगर नहीं होल्ड कर पाएगा तो शॉर्ट करेंगे, बात की थी हमने। पहला टारगेट था 51,000, दूसरा टारगेट था 50,700। यहां भी अगर आप देखेंगे लो चेक कर लीजिए, 718 रुपए 35 पैसे का है। मतलब 51,200 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया उसके बाद, जब बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आके ब्रेकआउट देने की तैयारी में था, तो वहां से जिन लोगों ने शॉर्ट किया 500 पॉइंट का प्रॉफिट नीचे भी मिला। मतलब ऊपर 550 पॉइंट और नीचे 500 पॉइंट। सिर्फ वीडियो ध्यान से फॉलो करके 1050 पॉइंट का प्रॉफिट आपने जनरेट किया, जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो फॉलो किया होगा। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं वो लेवल जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वाला देखिए, ये 915 की कैंडल है, लो चेक कर लीजिए 166.40 पैसा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी ने बहुत बढ़िया काम किया था। कैसे किया था? यहाँ पे ये जो 51,150 का सपोर्ट जोन था, कायदे से बैंक निफ्टी ने इस लेवल को नहीं ब्लीच किया। इस कैंडल का लो भी 166 का था, 156.55 पैसे पे ट्रेंड लाइन था। तो इस खुलने के बाद लगातार इस कैंडल ने नहीं तोड़ा, ये कैंडल नीचे आ रही थी, हमने वेट किया, नहीं तोड़ा। तो फाइनली अगर आप देखेंगे यहाँ पे लो चेक कीजिए 181, 193, 194.50 पैसा, मतलब 1.5 रुपए। जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ एग्जैक्टली 194, 193 में ही हमें डबल बॉटम मिल गया था, वही 200 के लेवल के नीचे। तो हमें डबल बॉटम मिला था, तो यहां से बाई का ट्रेड लेना बनता था। और देखिए कितना मौका दिया मार्केट ने। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये फर्स्ट कैंडल और यहां तक का मौका दिया आपको 200 के आसपास से खरीदने का। मतलब 9:15 से लेके 9:40 तक 6 कैंडल्स ने आपको पूरा आधा घंटा दिया था कि आराम से मार्केट खुलने के बाद 200 के आसपास से खरीद लो, क्योंकि यही था मेक और ब्रेक का लेवल।
जिन लोगों ने डबल बॉटम देख के बाई किया वहां पे एग्जैक्टली देख लीजिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बना के इंडिकेट भी किया था कि अब यहाँ पोजीशन करो एग्जिट, मेरा डबल टॉप बन गया है। तो हमने यहाँ पोजीशन एग्जिट करके बनाया था एक सेल का ट्रेड। और उसके बाद अगर अगेन आप देखेंगे तो इस लेवल पे मैं आपको हमेशा हर एक वीडियो में समझाता हूँ, देखिए अगर किसी पर्टिकुलर जोन या पर्टिकुलर लेवल के आसपास 15-20 मिनट या आधा घंटा मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, उस लेवल को अगर ना ब्रेक करे, अगर मार्केट गिरावट में है तो ब्रेक करेगा ऑन द डाउन साइड, और अगर तेजी में है तो ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज में आने के बाद अगर मार्केट 15-20 मिनट सस्टेन करना स्टार्ट कर देना, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उस लेवल को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है या फिर उसका हो चुका है, वहां से वो रिकवरी स्टार्ट करेगा। यहाँ तो क्लियरली डबल बॉटम भी मिल गया था, तो हमने पोजीशन अपनी एग्जिट की और आज की ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में क्लोज कर दिया था। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ वही देखिए 193 194 का लेवल है, 200 मान लीजिए। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, 1150 की कैंडल है ये, 965। यहाँ पे हाई है 979.75 पैसा। मैंने अभी अभी आपको वीडियो बैंक निफ्टी के केस में क्या बताया कि हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि वोलेटाइल इंडेक्स है, एक एक कैंडल 100 पॉइंट की रेंज में बन जाती है। तो मिनिमम साइड पे 15 पॉइंट तो आपको इसमें लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ एग्जैक्टली 14 पॉइंट पे डबल टॉप मिला था, वहां हमने पोजीशन एग्जिट की। ये हमारा था फर्स्ट ट्रेड, 200 से खरीदा था, 950 के आसपास मान लीजिए बुक किया। वैसे तो हाई 965 980 का है, लेकिन फिर भी 950 के आसपास भी अगर आपने बुक किया होगा तो भी 200 से खरीदा था, 750 पॉइंट का प्रॉफिट आपको आराम से इस फर्स्ट ट्रेड में बैंक निफ्टी में मिला। फिर वही 950 के आसपास जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे चेक कर लीजिए लो। देखिए यहाँ पे है 754.90 पैसा, टाइमिंग है 2:10, ठीक है। यहाँ पे है 756.45 पैसा। मतलब ये जो 800 का लेवल है, इस लेवल को ध्यान से देखिएगा। ये जो 800 का लेवल है, कहीं ना कहीं मार्केट ये 780 से 800 के जोन में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे लो देखिए 718 रुपए 35 पैसे का है। हमारा टारगेट क्या था सेल साइड का, 700 के आसपास का था। तो आराम से मौका मिला यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करने का। वो भी कितना मौका मिला देखिए, इस कैंडल को 754 2:10 से लेके 2:30 तक, मैं आपको कह रहा हूँ ना 15-20 मिनट, जब एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट टिक रहा है, हमें पता है कि 700 के लेवल पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट खड़ा है, इसलिए हमने 700 का टारगेट डिसाइड किया था। तो आराम से सबको मौका मिला पोजीशन एग्जिट करने का। तो 950 से शॉर्ट किया, 750 पे बुक किया, मतलब 1200 पॉइंट का प्रॉफिट आपने इस सिंगल ट्रेड में बनाया बैंक निफ्टी में। वो भी सेम देखिए, कॉस्ट आपका स्टॉप लॉस है, मतलब वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। ये दोनों कैंडल्स के बॉटम को देख के मैंने बाई की पोजीशन ली है। अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे वो 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, 2 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है, उससे पहले कोई भी कैंडल आके अगर मेरे ये दोनों कैंडल्स के बॉटम को ब्रीच करेगा, दैट मीन्स मेरा बॉटम ही फेल हो गया, मेरा पैटर्न ही फेल हो गया। तो मैं वही पोजीशन अपनी एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में हमने ओवरऑल 1950 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा, उन लोगों को मिनिमम साइड पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1050 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, 550 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे। तो इसीलिए कह रहा हूं देखिए कि जब तक ये पैटर्न नहीं सीख पा रहे, अगर वीडियो भी ध्यान से फॉलो करेंगे तो भी एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। लेकिन सीख जाएंगे तो लाइफ टाइम आपको फिर किसी और के लेवल से कुछ और झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद का एनालिसिस करके सीख सकते हैं। चलिए इनको मैं हटा देता हूं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन में क्या व्यू बन रहा है। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी अभी तक अपने 200 ईएमए को टच करने इस बार आया नहीं है, पिछली बार तो टच करके फिर बाउंस किया था, इस बार अभी तक टच करने आया नहीं है। और जिस हिसाब का ग्लोबल मार्केट की नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, हो सकता है कल आराम से टच कर दे, ठीक है। कहां पे खड़ा है, 472 पे खड़ा है 200 ईएमए, तो कोई बहुत डिस्टेंस बचा भी नहीं, वैसे भी 500 पॉइंट की बात है मुश्किल से, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कहां खुल सकते हैं। क्योंकि अगर निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 150 पॉइंट के आसपास का कट कल के मार्केट सेशन में खुलते हुए दिखा सकता है, तो कायदे से बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट का कट तो दे ही सकता है। तो ओपनिंग रेंज की बात करें तो 50,600 50,700, ठीक है, यही रहेगा आपका
ओपनिंग रेंज मेरे हिसाब से लेकिन मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा आपका 50,700। सॉरी। अब मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूं, कारण समझिएगा कि अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में सबसे पहले 5 मिनट्स के चार्ट में अगर ये तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल 50,700 के एबव क्लोज करते हैं, बिलो क्लोज नहीं करते, तब तो चलिए मैं खुशी खुशी बाई का ट्रेड बना लूंगा, क्योंकि आज का लो भी था 718 का। तो अगर इस लेवल पे बैंक निफ्टी मुझे मिलता है और इस लेवल को नहीं तोड़ता है 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में, तब तो मैं एक बाई का ट्रेड बना लूंगा। टारगेट यहाँ पे मैं अपने मेंटेन करूंगा वही 50,950 पे पहला टारगेट और 51,150 का रखूंगा दूसरा टारगेट, क्योंकि 150 मेरे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, ये पार करेगा तो फिर 500 750 तक की बात हम करेंगे। अभी तो फिलहाल यही दो टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस 50,540 पे हम मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 700 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया ना, तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज कर रही है 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में, तो मैं यहां से डेफिनेटली फिर शॉर्ट की पोजीशन ही बनाऊंगा, क्योंकि फिर 200 ईएमए को तोड़ने क्या मतलब टच करने तो जाएगा ही। तो पहला टारगेट 50,500 का, और फिर ये टूटा अगर तो 50,300 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में आप 50,860 पे मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि देखिए इन लेवल्स के अलावा भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ निफ्टी में, कि निफ्टी ने आज ये 200 ईएमए के नीचे क्लोज किया है। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, अगर एक कंसेक्यूटिव क्लोजिंग और मिल जाती है ना, तो फिर मार्केट के लिए इमीडिएट टारगेट तो मैंने बता ही दिया 350 का, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी यहाँ पे जगह है। देखिए अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट यहां तक आ सकता है या नहीं आ सकता है, लेकिन एक अगर डिस्कशन का पॉइंट तो है ये, देखिए कि अगर ये 350 के लेवल के नीचे गया ना, तो आपको दिख रहा है 22,260 का लेवल, उसके बीच में आप देखिए मार्केट ने, क्योंकि उसके बीच में बहुत कम समय बिताया था, ठीक है। ये बात हम कर रहे हैं कब की, ये बात थी आपकी जब मार्केट इस रेंज में था 28 मार्च 2024, ठीक है, तब की हम ये बात कर रहे हैं। और मार्केट ने 28 मार्च से लेके कितना टाइम बिताया था यहाँ पे इस रेंज में, 13 जून, ठीक है। मतलब मुश्किल से 2-3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा, दोबारा इस रेंज में मार्केट आया नहीं है, अभी तक तो नहीं आया है। तो अगर गलती से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला ना, तो फिर मार्केट में एक बड़ी नेगेटिविटी स्टार्ट हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दी, निफ्टी के भी ऑलरेडी मार्क कर ही दिए हैं लेवल्स, एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपके लेवल्स है, नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। तो पहला टारगेट होगा डाउन साइड का आपका 50,500 का, और दूसरा टारगेट होगा 50,300 का, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर होल्ड करता है 700 का लेवल तो ही अटेम्प्ट कीजिएगा बाई का, वरना हड़बड़ा के खरीदने मत भागिएगा, पहले समझा रहा हूं। ये आपका टारगेट होगा पहला 950 का, और अगर 950 के इस लेवल को होल्ड करता है ना, तो फिर मैं इस ट्रेंड लाइन तक के लिए एक बार सोचूंगा 150 के लेवल तक का। हाँ, ये 150 156 का ये रेंज है, यही इसी के आसपास मैं दूसरा टारगेट अपना मेंटेन करूंगा। ये होल्ड कर लेता है सक्सेसफुली अगर कल के सेशन में बैंक निफ्टी, तो फिर हम इन फ्यूचर प्लान करेंगे कि 51,500 से 750 तक के टारगेट फिर खुलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन हड़बड़ा के कोई डिसीजन मत लीजिएगा, खुलने के बाद अपने लेवल्स को ध्यान रखिए, लेवल्स के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिए वर्कआउट करने की, एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। ये देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, और मैं आपको बता दूं, देखिए कल है आपका 31 दिसंबर, आज और कल दो ही सेशन बचे, आज का दिन तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 9:30 बज रहा है, तो कल का ही सिर्फ लास्ट दिन है, ठीक है, साल का भी। और दिसंबर मंथ के मतलब जनवरी के 2-3 तारीख से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है वो ज्वाइन करने का, ठीक है। ज्वाइन आप 1-2 तारीख को भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक करवा लिया उनको 4,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे उसको आप न्यू ईयर गिफ्ट मान लीजिए, और चाहे चाहे मैंने आपको जो रीजन बता रखा है ऑलरेडी
कि इस बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो कि सीखने आए हुए हैं, इसके लिए हमने सबके लिए 4000 का डिस्काउंट रख रखा है। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 31 दिसंबर तक का ही है। उसके बाद आप 1 तारीख को भी सुबह 8 बजे या 10 बजे भी पेमेंट क्यों ना करें, या उससे बाद क्यों ना ज्वाइन करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं, आपको पूरा अमाउंट 25,000 का पे करना ही पड़ेगा। इसीलिए जिन लोगों को ज्वाइन करना है लेकिन उनके पास अगर अभी पूरा फंड नहीं है, तो मैंने आपको हमेशा कहा, देखिए कि हम रिलेशन बनाने में बिलीव करते हैं। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे आपसे पूरा पैसा इकट्ठा चाहिए होता है। मैंने आपको हमेशा समझा रखा है कि हम इजी पेमेंट मेथड पे बिलीव करते हैं। अभी नहीं है, जो भी अमाउंट है आप उससे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अपना 4000 का डिस्काउंट अवेल कर लीजिए, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ ट्रेनिंग की फर्स्ट वीक में आपने 6000 पे कर दिया, सेकंड वीक में अगेन 6000 पे कर दिया, ऐसे भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर पूरे महीने आपको सिखाने बैठा हूं तो मुझे पूरा मंथ और लाइफ लॉन्ग आप पे ट्रस्ट करना मेरा बनता ही है। बाकी आप लोग के ऊपर है, अगर आपको भी सेम लेवल का ट्रस्ट है तो अभी आप जो भी अमाउंट आपको ठीक लगता है वो पे करके अपना ऑफर बुक कर लीजिए 4000 का डिस्काउंट, और उसके बाद आपका 21,000 में आपको पूरे मंथ का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल जाएगा। लेकिन जो लोग कल के बाद पेमेंट करेंगे उनको पूरा 25,000 का अमाउंट पे करना ही पड़ेगा, उनके लिए कोई 4000 का डिस्काउंट नहीं रहेगा। तो ये बात ध्यान से आप लोग समझ लीजिए और देख लीजिए क्या करना है। बाकी वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।